तो कैसे हो बच्चों। मैं कमोद गुप्ता दोबारा से वापस आ गया हूँ आप सभी के सामने नई वीडियो लेकर करके। इसमें हम अकाउंट्स का चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है। सारी की सारी टर्म्स कवर करेंगे, सबको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे सिंपल लेमन लैंग्वेज में। अगर किसी में कोई डाउट रह जाए मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि उसे कमेंट में समझा दूँ या तो फिर आपको दूसरी वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलर डाउट्स वाली। ठीक है, ओके, शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स शुरू करते हैं हम लोग। ओके, सो 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी मोमेंट। हमने एक चीज स्किप करी थोड़ा सा, 1 सेकेंड। ये हम आ गए यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया स्लाइड शो बिगिनिंग से। हाँ अब ठीक है, चलिए चलते हैं पहली टर्म पे। ओके, सो पहली अकाउंटिंग टर्म है। अकाउंटिंग टर्म होता क्या है बेसिकली, ये सुन लो, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल भाषा में। अकाउंटिंग टर्म मतलब ये होता है जैसे कि हर चीज का ना अलग अलग भाषा में अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, इकोनॉमिक्स का एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है। जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लिश में ही, देश को हम कहते हैं कंट्री। क्या कहते हैं? कंट्री। हिंदी में हम कहते हैं, हिंदी में क्या हम कहते हैं? देश। क्या कहते हैं? देश। हम पॉल साइंस में या कानून की भाषा में देश को हम कहते हैं स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेट। और हिंदी या इसको स्टेट को कन्वर्ट करो, राज्य कहते हैं। ठीक है, तो हर भाषा में देश का मीनिंग अलग अलग है। वहीं इकोनॉमिक्स में, किसमें? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में देश को कहते हैं इकोनॉमी। क्या कहते हैं? इकोनॉमी। वैसे हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि अकाउंट्स, आम जिंदगी की जो चीजें होती है उन अकाउंट्स में क्या बुलाते हैं। ठीक है, एक तरीके से एक लैंग्वेज कोर्स है आपका, जिसमें हम सीखेंगे इंग्लिश या फिर हिंदी से अकाउंट्स में उन चीजों को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। मेजोरिटी टर्म्स तो सिंपल रियल लाइफ की हैं, थोड़ा मोटा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे एंटिटी। एंटिटी कहते हैं हम संस्था को। किसको कहते हैं? संस्था या ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर लोग या कुछ भी काम होता है, पैसे का लेन देन होता है, जहां पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे मेरा एक खुद का कोचिंग सेंटर है, ये एक एंटिटी है। आप स्कूल पढ़ने जाते हो, वो भी एक एंटिटी है। ठीक है, हम बात करें आरबीआई की, वो भी एक एंटिटी है। यानी कि कोई भी संस्था जहां पैसे का किसी प्रकार का लेन देन होता है। प्रॉफिट अर्निंग मैटर नहीं करता, किसी प्रकार का पैसे का लेन देन हो रहा है। आपके पड़ोस में एक दुकानदार है, ग्रोसरी शॉपकीपर, परचून की दुकान वाला, वो भी क्या है? एक एंटिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। द बिजनेस इटसेल्फ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, एक बिजनेस जो कि मालिक से अलग होता है। इसका एग्जांपल क्या है? योर बेकर स्वीट ट्रीट्स, जो आपके पड़ोस में बेकरी वाला है, इज एन एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम यू पर्सनली। ठीक है, एक आपके पड़ोस में बेकरी की शॉप है स्वीट ट्रीट्स, वो क्या है? एक एंटिटी है। ठीक है, इस हॉर्न के आवाज के लिए सॉरी, रात के 12 बजने, फिर लोगों को मैनर्स नहीं है, अभी तक ये टै 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 कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। ठीक है, ओके। सो अकाउंट क्या होता है भाई? अकाउंट सिंपल सी बात है यार, बैंक में अकाउंट है आप लोगों का ना? हाँ है। उसमें पासबुक मिलती है? हाँ मिलती है। पासबुक में कुछ एंट्री आता, पैसा आना क्रेडिट होता है, जाना डेबिट होता है, हालांकि उसमें उल्टा होता है। तो वो जो अकाउंट जिसमें आपका पैसा आने का रिकॉर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक इस तरीके का हिसाब किताब है, यहाँ पैसा आना रिकॉर्ड हो रहा है, पैसा जाना रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्या हो गया? एक अकाउंट हो गया। A record of all transaction for one item like cash, sales, rent. ठीक है, एग्जांपल कैश अकाउंट शोज ऑल कैश कमिंग एंड गोइंग आउट। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है सिंपल भाषा में? मैंने पिछली वीडियो बताया था कि देखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? हमारी बिजनेस की खुद की ट्रांजैक्शन को और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दो इंप्लॉय आपस में लड़ रहे हैं, क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? नहीं है, नहीं रिकॉर्ड होगी। दो इंप्लॉय आपस में पैसे का लेन देन कर रहे हैं, क्या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? हाँ है। लेकिन क्या है हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई है? नहीं, हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है। उन दोनों की सैलरी है, ये दोनों ने अपना आपस में हिसाब किताब कर रहे हैं, वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, उनका पर्सनल ट्रांजैक्शन है। उतने में कस्टमर आया, उसने पिज्जा ऑर्डर किया, क्या हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है डोमिनोज में? हाँ है। तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या होती है? वो ट्रांजैक्शन जो मनी के रूप में हो और डायरेक्टली डील करती हो, एक्टिवली डील करती हो मनी के रूप में, और हमारे खुद के बिजनेस से जुड़ी हुई हो, उसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, एग्जांपल बाइंग अ फ्लावर फ्रॉम योर बेकरी। ठीक है, आगे कैपिटल क्या होती है? देखो, कोई बंदा बोलेगा यार क्या करना वाला है, तो आप बोलोगे मैं तो बिजनेस करूंगा। बिजनेस करेगा भाई, कौन सा? भाई मैं एक बेकरी खोलूंगा। भाई बेकरी में कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना लगेगा? पैसा बिजनेस में लगाने को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं पूंजी, और इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। ओनर्स मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ओनर ने जो पैसा बिजनेस के अंदर लगा रखा है उसे कहते हैं कैपिटल। मनी और एसेट्स ओनर पुट्स इनटू द बिजनेस, ओनर जो पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। छोटी वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा 15 से 20 मिनट में कवर हो जाए। ठीक है,
ड्राइंग क्या होता है? वो जो ड्राइंग पेंटिंग ना, वही। ये ड्राइंग का मतलब होता है जब मालिक ने बिजनेस पैसा लगाया, कैपिटल, मालिक ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, निकाला, या गुड्स विड्रॉ किए, निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे बोलते हैं ड्राइंग। मनी और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, आपकी खुद की भी एक है, लेकिन आप खुद के घर में बिस्किट लेके जा रहे हो, वो क्या है? ड्राइंग है। आपने बिजनेस के अंदर पैसा कमाया, उसमें से आपने कुछ हजार रुपए निकाल लिए अपने पर्सनल खर्चों के लिए, वो क्या है? ड्राइंग है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कहते हैं, सिंपल वर्ड, एक सिंपल वर्ड में कोई बोले लाइबिलिटी क्या होता है जी? कर्जा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोन। किसके ऊपर? बिजनेस के ऊपर। किसके ऊपर? बिजनेस के ऊपर। अब इसके दो दो टाइप की होती है ये। एक होती है करंट लाइबिलिटी। कौन सी होती है? करंट लाइबिलिटी। एक होती है फिक्स लाइबिलिटी, नॉन करंट भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट द बिजनेस ओज दैट अदर। ठीक है, यहां पर मैंने करंट, हाँ ये रहा नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है, जैसे एग्जांपल सुनना, मैंने एग्जांपल है, मैंने बिजनेस के लिए शॉप खरीद ली लोन पे, और इसका लोन पे करने मेरे को लगेंगे 5 साल, 1 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा ना। ये हो गई मेरे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी। कौन सी? नॉन करंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स लाइबिलिटी। क्या कहते हैं इसे? फिक्स लाइबिलिटी, जो लंबे समय तक चलती है, 1 साल से ज्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल अ 5 ईयर बैंक लोन फॉर माई शॉप। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। अभी करंट लाइबिलिटी रह गया हमारा। अरे करंट लाइबिलिटी कहाँ? हाँ सॉरी, मैंने करंट लाइबिलिटी वहाँ लिखा हुआ। देखो एक्चुअली में होता क्या है, देखो बनाया मेरा ही हुआ है, लेकिन जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना, देखो मेरा कोई ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो होता क्या, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे वहाँ भी देखना है, मुझे आई कॉन्टैक्ट बनाना है, मुझे लगता है कहीं कुछ गलत बोल दिया, बच्चे मजाक उड़ाएंगे या कोई ना कोई मजाक उड़ाएगा, थोड़ा सा होता है, नर्वसनेस होती है, थोड़ा सा आप सपोर्ट करना। ओके, तो बात करते हैं करंट लाइबिलिटी की। करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? करंट लाइबिलिटी वो होती है जिसको हम विद इन अ ईयर पे कर देते हैं, 1 साल के अंदर पे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बिजनेस के लिए एसी खरीद लिया 6 महीने की किस्तों पे। 6 महीने का 1 साल ज्यादा या कम है? कम है। तो मैंने जो एसी के लिए लोन लिया है वो मेरी करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एसेट्स। एसेट्स को बोले क्या होता है? एक सिंपल, एक इंग्लिश में बताओ, हिंदी इस या आम भाषा में, एक वर्ड में, ये होती है प्रॉपर्टी। किसकी? बिजनेस की। ठीक है, क्या होती है? बिजनेस की प्रॉपर्टी। तो आप बोलोगे सर यहाँ अलग से पढ़ी क्यों रहे? प्रॉपर्टी तो सबको पता है। देखो आम इंसान की सबसे प्रॉपर्टी होती है सोना, चांदी, हीरा, मोती, कोई प्लॉट, कोई फैक्ट्री, कोई गाड़ी। तो आप बोलोगे क्या ये अकाउंट्स में नहीं होती? अकाउंट्स में प्रॉपर्टी का मतलब यही सब होता है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज होती है एडिशनल। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ मैट बिछा रखा, दरी, मेरे पास फ्लोर मैट भी है, मेरे पास पोछा भी है, झाड़ू भी है, डस्ट पैन भी है। इसकी देखो कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे बिजनेस के अंदर ये सब चीजें मिल करके मेरी एकेडमी को बनाती हैं। क्योंकि मैट नहीं होगा तो भाई ठंड लगेगी, पीने के लिए पानी का ग्लास नहीं होगा तो पानी कैसे पिया जाएगा, उसके नीचे वाटर कूलर मुंह थोड़ी लगा देंगे नीचे, पैर पोछने के लिए मैट भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो मेरे बिजनेस का पार्ट है, सब मिलके मेरे को कमा के देते हैं। एक बाल्टी और मग्गा, एक झाड़ू तक, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू अब नहीं है क्योंकि पुराना हो चुका है, सबकी मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू ना भी हो, वो भी हमारे बिजनेस की एसेट्स है, क्योंकि ये सब मिलकर हमें कमा के देते हैं। झाड़ू की कोई कीमत नहीं है, लेकिन झाड़ू लगेगा, सफाई होगी तभी तो बच्चे आएंगे ना, गंदे में थोड़ी काम चल पाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें, हर वो छोटी छोटी चीज जिसकी वैल्यू कुछ पैसे हो या कुछ वैल्यू ना भी हो, लेकिन मेरे बिजनेस के अंदर है, मुझे कमा के दे रही है, दिस इज कॉल्ड एसेट्स। क्या बोलते हैं? एसेट्स। ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है करंट एसेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया, मैंने एक नोटबुक खरीद ली। मान लो कि ये नोटबुक है, या मान लो ये बिल बुक है, ये नोटबुक है, इसको मैंने खरीदा, इसको मैंने भर दिया, यही पेन, इसको मैंने यूज किया, इसकी ये खत्म हो गया, 10 दिन 15 दिन में खत्म हो गया, मैंने इसे उठा करके फेंक दिया या बेच दिया स्क्रैप में। इसे बोलते हैं करंट एसेट्स, जिसकी लाइफ जो होती है वो विद इन अ ईयर होती है, 1 साल से 1 ईयर से कम होती है इसकी लाइफ। इसे बोलते हैं बिजनेस के अंदर करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, ये वो एसेट्स होती है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, मेरा एसी, मेरी चेयर्स, ये डिजिटल बोर्ड 3 साल पुराना है, ये कैमरा, सॉरी फोन, ये स्टैंड, ये पंखा, जिसकी लाइफ 1 साल ज्यादा है, वो क्या है? हमारी नॉन करंट एसेट्स है। एक और एसेट्स होती है फिक्टिशियस एसेट्स। क्या होती है? फिक्टिशियस। मान लो मैं एक साइंटिस्ट हूं, मेरी खुद की कंपनी है, मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। क्या बनाया है? एक फॉर्मूला है, एक दवाई बनाई है कोरोना वायरस की वैक्सीन। क्या बनाई है? कोरोना वायरस की वैक्सीन। ये बनाने पे मेरा 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ है फॉर एग्जांपल। तो ये मेरी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, ये जो फॉर्मूला है, ये मेरी फिक्टिशियस एसेट्स है, क्योंकि लिटरली ये एक फॉर्मूला जो किताब में या कहीं पर नोट किया हुआ लिखा हुआ है, मैंने इसका पेटेंट करवा लिया, सरकार ने मेरे को पेटेंट दे दिया, नहीं पेटेंट यानी परमिशन की, इसे मैं ही बनाऊंगा, मैं ही बेचूंगा 2 सालों तक। तो ये मेरी क्या है? ये मेरी फिक्टिशियस एसेट्स है। अगर किसी को मेरा फॉर्मूला पता भी लग जाता है तो भी वो मेरी 2 साल तक कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, इसको बिजनेस स्टडी से पढ़ाऊंगा, चैप्टर 8 में है ये। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में।
तो फिलहाल के लिए ये जान लो शॉर्टकट में, वो एसेट्स, वो नॉलेज, वो चीज जो फिजिकली दिख नहीं रही लेकिन वो मेरे बिजनेस का पार्ट है, वो कहलाती है फिक्टिशियस एसेट। जैसे बिजनेस का मार्केट में नाम, दैट इज कॉल्ड गुडविल। क्या कहते हैं इसे? गुडविल। ये भी क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। रिसीप्ट का मतलब क्या होता है? देखो, पैसा आना इसको रिसीप्ट, एनी मनी दैट इज रिसीव बाय अ बिजनेस। ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट ये वो होती है जिससे हमारी फिक्स एसेट्स या फिर फिक्स लाइबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आता। सामान बेचा, जो गुड्स है, स्टॉक है, मेरी करंट एसेट्स है, कैश आए वो मेरी करंट एसेट्स है। ठीक है, इसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट, जिससे कोई फिक्स एसेट्स लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता। कैपिटल रिसीप्ट ये वो रिसीप्ट होती है या तो मेरी फिक्स एसेट्स को घटाएगी बढ़ाएगी, या मेरी फिक्स लाइबिलिटी को घटाएगी बढ़ाएगी। एग्जांपल, मैंने बिजनेस के लिए एक डिलीवरी वैन खरीदी, ये मेरी क्या है? मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दिया, सॉरी। मैंने पुरानी वैन बेच दी, मेरी एसेट्स घट गई, पैसा आ गया, कैपिटल रिसीप्ट। उस वैन के अंदर पेट्रोल भी था, मैंने उसको निकाल के बेच दिया, वो क्या है? मेरी रेवेन्यू रिसीप्ट। मैंने सामान खरीदा बेचा, वो क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट। मैंने एसेट्स खरीदी बेची, वो क्या है? कैपिटल रिसीप्ट। मैंने लोन ले लिया, मेरे पे कर्ज चढ़ चुका है, 5 साल के लोन लिया है, वो मेरी क्या है? कैपिटल रिसीप्ट। जिसमें फिक्स लायबिलिटी या फिक्स एसेट्स में कोई चेंज होता है, कैपिटल। जिसमें फिक्स लायबिलिटी फिक्स एसेट में कोई चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस क्या होता है? देखो, अगर कोई खर्चा मुझे लंबे टाइम तक बेनिफिट देगा, फॉर एग्जांपल देखो, मैंने चेयर खरीद रखी, देखो 500-700 रुपए की चेयर है, ये मेरे को काफी साल तक बेनिफिट देगी, ये मेरे लिए क्या है? ये एक्सपेंडिचर है। मैंने एक पेपर खरीदा प्रिंटिंग के लिए, एक बार इस्तेमाल किया फेंक दिया, काइंड ऑफ करंट एसेट्स, या एक ऐसा खर्चा जो मुझे वन टाइम बेनिफिट दे रहा है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, वो क्या कहलाता है? वो एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंस होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक्सपेंडिचर होता है किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। दोनों खर्चे ही हैं, लेकिन बेनिफिट लॉन्ग टर्म देगा तो एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म देगा तो हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इनकम क्या होती है? पैसा आना इज कॉल्ड इनकम, पैसा आना इज कॉल्ड इनकम। मनी अर्न आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, रेवेन्यू पैसा आने को कहते हैं, सेल्स को कहते हैं। गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को पढ़ाने से जो पैसा कमा रहा हूं, पढ़ाया मैंने, फीस आई, फीस में से खर्चे निकाले, जो पैसा बच गया वो मेरा प्रॉफिट है। गेन क्या होता है? मान लो कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसके पापा ने कहा कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक और दूसरा स्टूडेंट है, उसके पापा ने कहा मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी है, मैंने दोनों की बातचीत करवा दी, दोनों की बातचीत हुई 1 करोड़ में मान लो, और दोनों ने मेरे को 1-1 लाख रुपए 1% कमीशन दे दिया। मैंने कहा अरे सर इसकी क्या जरूरत है, हाँ अरे इसकी क्या जरूरत है, अरे इसकी क्या जरूरत है, रख लिया। मना कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, मैंने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए रख लिया। तो मेरा बिजनेस में कहीं ये लिखा तो नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, लेकिन वो तो कमाई हो गई मेरी। तो मेरी वो कमाई जो बिजनेस से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है, अदर इनकम है, दैट इज कॉल्ड गेन, जो आउटसाइड बिजनेस की कमाई होती है। और मेन बिजनेस की कमाई होती है, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा फास्ट हो गया तो बताना मेरे को जरा एक बार, ठीक है। बात करते हैं लॉस क्या होता है। अरे लॉस मतलब यार लॉस हो गया, एक्सपेंस, भाई सामान बेचा घाटे में बिका, दैट इज कॉल्ड लॉस। परचेज क्या होती है? जो मान लो जैसे कि एग्जांपल सुनो, एक फर्नीचर वाला अगर ये कुर्सी खरीद बेच कर रहा है, उसके लिए परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक है। ठीक है, मैंने ये जो कुर्सी खरीदी है, ये मेरे लिए परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है, क्योंकि मैं इसे यूज कर रहा हूँ, राइट। तो परचेज का मतलब क्या है? ये वो सामान जो मैंने बेचने के लिए ही खरीदा है। बाइंग गुड्स फॉर बिजनेस यूज, रीसेल, बिजनेस यूज नहीं है यहाँ पर, ये बिजनेस के लिए, रीसेल के लिए ही है, दोबारा बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड परचेज। सेल्स क्या है? जो मैं सामान बेचता हूँ। अब ध्यान सुनना, फर्नीचर वाला फर्नीचर बेचेगा तो सेल्स कहलाएगी, फर्नीचर वाला अगर मान लो फ्रिज बेच रहा है तो सेल्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, वो कैपिटल रिसीव्ड कहलाएगी, क्योंकि फ्रिज उसका पुराना हो गया, वो खराब हो गया, वो ऐसे ही बेच रहा है। ठीक है, तो सेल और परचेज हम उन गुड्स की बात करेंगे जिसमें हम डील करते हैं, राइट। सेल्स रिटर्न, सामान बेचा था वापसी आ गया, कस्टमर को समझ में नहीं आया, ओके। परचेज रिटर्न, भाई सामान खरीदा हमने, हमें समझ में नहीं, हमने रिटर्न कर दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स को ही कहते हैं। देखो ये बहुत कॉमन जो टर्म है, इनको रिपीट करवाऊंगा, डोंट वरी। गुड्स आइटम बॉट फॉर मेड फॉर सेलिंग, बॉट और मेड फॉर सेलिंग, जो हमने खरीदी है या बनाई है बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड गुड्स। आप फर्नीचर वाले हो, आपने टीवी खरीदा है, देखो ये आपका स्टॉक नहीं कहलाएगा, गुड्स नहीं कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, आपने फर्नीचर वाले हो, फर्नीचर खरीद बेच कर रहे हो, तो आपके लिए वो जो फर्नीचर खरीदना बेचना कहलाएगा, वो जिस सामान को कर रहे हो वो कहलाएगा गुड्स। ओके, बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जहां बहुत सा सामान रखा होता है स्टॉक कहते हैं, इन्वेंटरी भी कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है?
उधार सामान बेचा है, पैसे लेना बाकी है। क्या बेचा है? उधार सामान बेचा है। हमने गुड्स बेचे हैं ऑन क्रेडिट, किसी को उधार दिया है, वो 1 महीने बाद पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। इसका एक और नाम भी है डेटर्स। क्या नाम है इसका? डेटर्स। इसका एक और नाम भी है बिल्स रिसीवेबल्स। क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, ओके। ये एक चीज है, मेरे को समझाना है, रुक जाओ, समझानी है। देखो, फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या चीज? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इधर हमारा एक्सपेंडिचर भी। क्या चीज? एक्सपेंडिचर। ये सब जो हमने खरीदा है, ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। क्या देता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये सब ऑलमोस्ट सेम होता है। मैं 99% सेम कर रहा हूं, 100% सेम नहीं कह रहा हूं। करंट एसेट्स या फिर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंस, ये हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। क्या देता है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने भाई जो है कुछ मैंने खरीद लिया, फॉर एग्जांपल मैंने पेजेस खरीद लिए, मैंने पेन खरीद लिया, मैंने मार्कर खरीद लिया, व्हाइट बोर्ड मार्कर। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। ये सारे ऑलमोस्ट 99% सेम होते हैं। ठीक है, एक चीज और सुन लो, सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सब सेम होता है। तो वो लोगों के साथ सेम है तो ऐसा दिया ही क्यों है? देखो ऐसा है, आपकी ग्रोसरी शॉप है, परचून की दुकान है, तो सामान बेच रहे हो, पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्स। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पैसा आ रहा है, वो कहलाएगा फीस। एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो डील करवा रहा है, उसको जो मिला उसे कहेंगे कमीशन। सरकार ने आपका चालान काट दिया, उसे बोलेंगे फाइन। समझ गए? तो देखो 4 अलग अलग नाम है, और इस तरीके के कई सारे और नाम हो सकते हैं। जिस तरीके का बिजनेस उस तरीके का नाम। तो इतने सारे अलग अलग नामों को कैसे याद रखा जाए या कैसे कंसीडर किया जाए? इसलिए अकाउंट्स ने बोला देखो इन सबको रिप्लेस करो, इन सबको रिप्लेस करो, एक ही टर्म बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो भी आप काम कर रहे हो ऑपरेशंस, उससे मिलने वाला पैसा जो है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। राइट, क्लियर है? चलो, आई होप कि मैंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया होगा। फिर भी कोई डाउट हो बताना मेरे को। ठीक है, आगे चलते हैं। परचेज रिटर्न तो हो चुका था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो चुका था, गुड्स हो चुका था, स्टॉक हो चुका था, ट्रेड रिसीवेबल हो चुका था हमारा। अगली पे जाना है हमें, हाँ, ट्रेड पेबल पे जाना है। ट्रेड पेबल दूसरा नाम है क्रेडिटर्स, एक और नाम है इसका बिल्स पेबल। सबका मीनिंग एक ही है, उधार खरीदा है भाई हम लोगों ने, उधार सामान खरीदा है, पैसे देना बाकी है। ठीक है, सप्लायर्स यू ओ मनी, जिस हमने उधार ले रखा है। एग्जांपल, यू ओ 3000 फ्लोर फ्रॉम सप्लायर, हमने उधार लिया है 3000 रुपए का, सप्लायर से उसे पैसे देना बाकी है। वाउचर किसे कहते हैं? वाउचर को कहते हैं बिल को, मेमो को, कैश मेमो को। ठीक है, ये सब एक ही का नाम है वाउचर। ठीक है, वाउचर बेसिकली क्या है? ये बहुत बड़ी वाइड टर्म है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की पर्ची, कोई भी पर्ची, एनी स्लिप या एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमने यूज किया है परचेज सेल्स के लिए, उसे वाउचर बोलते हैं। आपने सुना है डिस्काउंट वाउचर्स? बिल्कुल उसी तरीके से। कॉस्ट, सामान को बनाने में लागत कितनी आई है। डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट अगर मिला है तो फायदा, दिया है तो नुकसान। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो सबको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं एसी खरीदने गया, ये रियल एग्जांपल है, मैं विंडो एसी खरीदने गया अपने यहाँ के लिए, अकेडमी के लिए। उसका प्राइस था 56,000 रुपये, और ऐसे कट करके लिखा था 50% ऑफ, और लिखा था 27,999 ओनली। मैंने कहा भाई साहब चलो अच्छा 28,000 रुपये का है, 28,000 तो हो गया, 1 रुपये कम, कुछ डिस्काउंट दो। कह सर डिस्काउंट दे तो रखा है। मैंने कहा तो इस बॉक्स पे प्रिंट हो रखा है तो सबके लिए है, मेरे को अलग से क्या डिस्काउंट दे रहे हो? उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बताओ पेमेंट कैसे करोगे? मैंने कहा कैश में करेंगे भाई, बताओ क्या कितने का दोगे?
तो कह सर अगर कैश से करोगे तो आपके लिए अलग से 500 रुपये का ऑफ। मैंने कहा एक काम करो 500 रुपये का ऑफ और ऑफ दो मेरे को, कुल मिला के 1000 रुपये का, ये लो पकड़ो 26,000, ये लो पकड़ो 27,000 रुपये। कितने? 27,000 रुपये या 26,999 कुछ भी कह लो। तो मैंने अलग से जो 1000 रुपये का डिस्काउंट मांगा, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये उसी को दिया जाता है जो ऑन द स्पॉट पेमेंट करता है। और ये जो सबको दिया जा रहा है 50%, जो 50% ऑफ जो डब्बे पे छपा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ परचेज एट बल्क बाइंग फॉर एवरीवन, टू एवरीवन, यहाँ लिख दो टू एवरीवन, बॉक्स पे छप रखा होता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट गिवन फॉर अर्ली पेमेंट, जो कैश में पेमेंट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिबेट। रिबेट भी क्या होता है? डिस्काउंट होता है। तो बोलोगे सर डिस्काउंट होता है तो अलग से लिखा क्यों है? सुनो, मैंने अपने कस्टमर को सामान बेचा, फॉर एग्जांपल 20,000 में बेचा, उसका एमआरपी था 30,000, मैंने 20,000 में बेच दिया, 33% ऑफ। वो पेमेंट देने के लिए आया एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद आया, उसने कहा जी डिस्काउंट तो लाला जी। मैंने कोई डिस्काउंट नहीं है। वो जबरदस्ती मेरे हाथ में 19,000 रुपये रख करके भाग गया, कह भाई भाई अब कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे बोल के चला गया। एक एग्जाम्पल है इमेजिनरी। तो मैंने उसको सामान बेचा 30 का, 10 का डिस्काउंट पहले दे चुका हूँ, ट्रेड डिस्काउंट। फिर वो पेमेंट के टाइम पे जो बाद में आया और 1000 रुपये का फिर डिस्काउंट ले गया, दैट इज कॉल्ड रिबेट। दैट इज कॉल्ड रिबेट। ये भी डिस्काउंट ही है, लेकिन ये पेमेंट के टाइम पे होता है। किस टाइम पे होता है? पेमेंट, जो पेमेंट बाद में आती है उस टाइम जो वो डिस्काउंट मांग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिबेट। कोई इतना क्रिटिकल नहीं है, मैंने बस जनरली बता दिया है। बाकी किसी टीचर से पूछोगे तो बोलेगा डिस्काउंट ही होता है। उससे बोलो कि डिफरेंस क्या है बता, तो उसे नहीं पता होगा। मेजोरिटी को नहीं पता होता, क्योंकि पूछ के देख लेना अपने अकाउंट्स के टीचर से, ठीक है। चलेंगे अगले वाले पे। बैड डेट्स क्या होता है? सुनो, डेटर्स, मैंने बताया था डेटर्स या बिल्स, रिसीवेबल्स या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। डेटर्स जो बैड हो गए, जो पैसा लेके भाग गए, क्या हो गए? बैड हो गए, उसी को बोलते हैं बैड डेट्स। जो पैसा लेके भाग गए, राइट, जो पैसा लेके भाग गए। मनी फ्रॉम द कस्टमर दैट यू विल नेवर गेट, कभी नहीं मिलने वाला। एक कस्टमर को उधार दिया था, पैसे 5,000 रुपये का, भाग गया, रन्स अवे, राइट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, अब तो आपका ईयर एंड चल रहा है, आपको तो पता ही होगा। एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम एंड में बनाते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, जिससे पता लगता है कि हमारे बिजनेस का कितनी प्रॉपर्टी यानी कि एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी यानी कि कर्जा है। तो कितना कर्जा है, कितनी प्रॉपर्टी है, जो हमारे बिजनेस की औकात बताती है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। एक स्टेटमेंट होती है। बुक वैल्यू, मैं चेयर लाया था 500 की, बाद में हो गई 400 की, मैंने 500 की रिकॉर्ड करी है, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। जो वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं वाइल बाइंग द गुड्स, ठीक है। अगला क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो हम बही खाता बनाते हैं ना लेन देन का। मैं आपको रियल वाला दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। मैंने पिछली वीडियो में शो किया था, ये देखो, ये रियल वाला है। हमारा कोई बिजनेस हुआ करता था ग्रोसरी शॉप का, मेरे पापा का रेस्टोरेंट हुआ करता था, ढाबा जैसे कहते हैं। ये देखो जो हम मेंटेन करें ना, किससे कितने पैसे लेने हैं, ये कम से कम 20 साल पुराना हिसाब किताब है, कम से कम 2002 का है। हाँ देखो, तो इसे बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो मेंटेन किए जाते हैं, आजकल कंप्यूटर में होते हैं, पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे, उन्हें क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। डेबिट क्रेडिट क्या है? देखो, डेबिट एंड क्रेडिट इज नथिंग जस्ट नेम ऑफ टू साइड्स। जैसे किसी ने कहा भाई डोमिनोज का है सॉरी, तो आपने कहा कि भाई आगे जाओ, लेफ्ट लो देन राइट लो। अब आपको क्या बोलना है? क्योंकि अकाउंट्स पढ़ रहे हो, गो स्ट्रेट डेबिट देन क्रेडिट। मींस डेबिट इज जस्ट नेम ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट्स एंड क्रेडिट इज जस्ट नेम ऑफ द राइट साइड ऑफ द अकाउंट्स। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट इज नथिंग जस्ट नेम ऑफ टू साइड्स ऑफ द अकाउंट्स। डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखो, ये चेयर बहुत बार आ रही है, तुम बोलोगे सर पका दिया, बहुत बोरिंग टीचर हो, क्या कर रहे हो कि चेयर को घसीटे जा रहे हो। ये चेयर 500 रुपए की लाए, अब कितने की बिक जाएगी? आप बोलोगे सर बिकेगी नहीं, लेकिन मान लो ना कितने की बिक जाएगी मान लो फॉर एग्जांपल अभी बिक गई 200 रुपए की। मैंने खरीदी कितने की थी? मैंने खरीदी थी 500 रुपए की, 200 रुपए की बिक गई। तो ये क्या 300 रुपए कहाँ चले गए? क्या मैं तोड़ के खा गया? सही सलामत तो है? नहीं तो है, चमक भी रही, बैठने के लायक भी है। तो ये 300 रुपए मेरी चेयर की वैल्यू पुरानी होने की वजह से इसकी वैल्यू डाउन हो गई, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। डिक्रीजिंग इन एसेट्स वैल्यू ओवर द टाइम बाय वेयर एंड टेयर। वेयर एंड सॉरी टेयर, वेयर नहीं इस्तेमाल करना, टेयर नहीं टूट फूट आ जाना चीज के अंदर में, ठीक है। एंट्री क्या होता है? अरे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एंट्री। बस ये लास्ट स्लाइड हमारी इसके बाद में।
इंसॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? देखो सॉल्वेंट मतलब क्या है, एक इंसान अपनी लाइबिलिटीज को और पेमेंट्स को टाइम पर पे कर पा रहा है, टाइमली पे कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी हर इंसान जो अपनी किस्तें टाइम पे कर रहा है, अपनी अपनी देनदारियां टाइम पे कर रहा है, फीस टाइम पे कर रहा है, कमिटी टाइम पे भर रहा है, सब कुछ टाइम पे कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन, यानी इंसान वो ठीक है। इंसॉल्वेंट जो अपनी डेट्स को, देनदारियों को टाइम पे ना कर पाए, कांट पे डेट्स। इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है, आप सभी ने अपने आपने मूवी देखी होगी शिवाजी द बॉस, वो टकले वाली। उसमें होता क्या है बेसिकली कि ना, वो यूनिवर्सिटी बना रहा होता है, उसकी वजह से उसका सारा पैसा ड्रेन यानी खत्म हो जाता है, और फाइनली उसकी सारी एसेट्स को उठा करके बेच दिया जाता है। जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट में अपील करता है, और एक लिक्विडेटर आता है, यानी कि कोर्ट की साइड से एक इंसान अपॉइंट किया जाता है जो उसकी सारी एसेट्स को बेचेगा और सारी लाइबिलिटीज को पेमेंट कर देगा। ठीक है, आपकी जेब में 300 रुपये डाल देंगे, एक हवाई चप्पल दे देंगे और आपको भगा दिया जाएगा। अगर कोट पहना है तो कोट भी उतरवा लेंगे, घड़ी भी उतरवा लेंगे, सब कुछ उतरवा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। प्रोप्राइटर भाई मालिक को कहते हैं, ओनर ऑफ द बिजनेस। और फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अभी आप लोग बना रहे होगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हमारी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बताती है एक बिजनेस की कितनी कमाई हुई, कितनी अर्निंग हुई, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी औकात क्या है। राइट, तो पहले बस एक चेक करूँ तसल्ली के लिए कि हाँ इट्स द लास्ट स्लाइड, हालांकि मैंने खुद बनाई है तो हाँ लास्ट ही है। देखो दोबारा से इसमें मैं थैंक यू वाली स्लाइड ऐड करना भूल गया। तो यहाँ अगर आप रुके हो, यहाँ तक रुके हो, तो उसके लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा क्विक सा था, जल्दी खत्म किया मैंने, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी मैंने अपनी साइड से समझाने की कोशिश करी। अगर फिर भी कुछ रह गया डाउट तो मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा कमेंट में सॉल्व करने की, ये एक्सप्लेन करने की। अगर नहीं हो पाएगा तो एक और वीडियो बना कर डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।